आज कहीं पर बैठा हुआ हूँ और एक वाकया सामने आया। इस वजह से मैं लाइव आकर कुछ अपने सुझाव और बात साझा करना चाहता हूँ। साथियों, हमारे इलाके में आज जो युवा पीढ़ी है उसकी जो स्थिति है वो बहुत गंभीर बनी हुई है। युवा आज पढ़ाई लिखाई की तरफ बहुत कम ध्यान दे रहे हैं और ये नए नए ग्रुप बनाना, बाइक राइडिंग करना, बड़ी बड़ी गाड़ियां लाना, उसमें लगे हुए हैं। साथियों देखो, ये ऐसी अवस्था है जो 15 से लगाकर 20-22 साल की उम्र ऐसी है जिसके अंदर युवाओं में नया जोश, नया जुनून होता है। उन्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती दिखती है। परिवार पे क्या बीतती है, समाज पे क्या बीतती है, उनके आने वाले भविष्य के साथ में क्या होगा, इस तरह के सारे ख्याल इनके दिमाग में नहीं पनपते हैं। इस कारण ये बेलगाम होकर अपने स्वयं की जो इच्छा है उसी के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन इसका परिणाम आगे चलकर स्वयं के लिए भी बहुत घातक होता है, उसके परिवार के लिए भी बहुत घातक होता है, उसके सगे संबंधों के लिए बहुत घातक होता है और उसके पूरे समाज के लिए भी बहुत बहुत घातक होता है। दोस्तों, आज से सालों इतिहास पहले हमारा जो इतिहास है उस इतिहास को हमें जानना चाहिए। इतिहास नहीं जानने की वजह से हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। जैसा कि विश्व आदिवासी दिवस के दिन मेरा खुद का डूंगरपुर जिला मुख्यालय पे स्पीच रहा था। मैंने अपने जो स्थानीय लोकल बोली है उस बोली के 2 शब्दों के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैंने देखा कि अधिकांश जो लोग हैं वो नहीं बता पाए कि जैसे कि होड़ियो डोंगरो, जिसे हमारे स्थानीय बोली में बोला जाता है, होड़ियो डोंगरो क्या है। तो हमारे जो युवा थे, वहाँ जो लोग देखने वाले थे, सुनने वाले थे, इनको किसी को, अधिकांश लोगों को पता नहीं था। ये हमारा इतिहास है जिसको आज नाम परिवर्तन कर होड़िया डोंगरा की जगह उसको फतेहकड़ी बना दिया गया। और वहाँ पर हमारे लोग, इतिहास काल ये बताता है कि वहाँ पर जिन लोगों ने सामंतवादी व्यवस्था का विरोध किया, जिन लोगों ने जो हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन चलाया जा रहा था, आदिवासियों की एकता स्थापित हो रही थी, पालों की व्यवस्था को कटिबद्ध करने की बात करी, इनके ऊपर रजवाड़ों, तत्कालीन रजवाड़ों ने जो तथाकथित जो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, इनके इशारों पर उन्होंने अत्याचार किए। और हमारे बहुत सारे पुरखे ऐसे हैं जिनको उस पहाड़ी पर जिंदा लटका दिया गया। और उसी पहाड़ी पे हमारे युवा आज के समय में घूमने के हिसाब से जाते हैं। हालांकि मैं तो जिला प्रशासन डूंगरपुर का भी घोर विरोध करता हूं कि इन्होंने इस जगह को भ्रमण लायक बनाने का प्रयास किया, जबकि ये जो जगह है वो कोई भ्रमण की जगह नहीं है। यहाँ आदिवासियों का इतिहास छुपा हुआ है। यहाँ पर आदिवासियों के बहुत सारे लोगों को जिंदा फांसी पे लटका दिया, सूली पे चढ़ा दिया गया था। तो ये जो जगह है, हम खासकर हमारे आदिवासी लोगों के लिए तो घूमने की जगह है ही नहीं। ये जगह है हमारे लोगों को नमन करने की जगह है, हमारे लिए पूजनीय जगह है। उस जगह पर हम लोग जाकर घूमते हैं, फोटो खींचते हैं और न जाने तरह तरह की गतिविधियां करते हैं। तो ये
एक तरह से हमारे लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं होने की वजह से हो पाता है। ठीक उसी तरह से आज जो युवा हैं वो कहीं न कहीं सारी जानकारी इतिहास की नहीं रख पाने के कारण आज ये ग्रुपबाजी कर रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं। तो इन लोगों को अपना इतिहास जानना चाहिए। अगर नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे तो आने वाला समय इनके लिए अंधकारमय होना है। आज के समय में आप देख रहे हैं कि हमारे जो पुरखे हैं वो एक पीढ़ी से दो पीढ़ी के आगे पढ़े लिखे बहुत कम हैं, और जब हमारे पुरखे पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको इन पढ़े लिखे शासक वर्गों ने बहुत नुकसान किया है। जैसा कि पिछले दिनों आप सबने देखा होगा 2018 से 2023 के कार्यकाल जो अंतराल था उसमें कि इन जो समितियां थी, समितियों में आधार कार्ड से लोन उठ गए थे और हमारे लोगों को जानकारी नहीं थी। इनके नाम से बहुत सारे लोन उठ गए और बाद में जब ये खुलासा हुआ तब पता लगा कि जो व्यक्ति कभी उस समिति में तक नहीं गया और इसके बावजूद उसके नाम से 50,000 रुपया, लाख रुपया का लोन बोला। और जैसा कि जमीनों की जहां तक बात है, हमारे लोग कई परिस्थितिवश जमीनें भी बेचते हैं। हालांकि मेरी मान्यता ये है कि जमीनें, आप जो आज जमीनों की बात कर रहे हो, खुद को मालिक बता रहे हो, मैं तो ये मानता हूं कि ये जमीन तुम्हारी है नहीं, तुम्हारे बाप दादाओं की जमीन है। तुम्हारे बाप दादा ने इसे समतल बनाकर, उपजाऊ बनाकर खेती करने लायक बनाया है, तो उनकी मेहनत, उनकी आशाएं उस जमीन से जुड़ी हुई है। अगर आज के समय में अगर आप उस जमीन को अगर किसी भी तरीके से बेचते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप अपने जो पुरखे हैं, अपने बाप दादा हैं, उनके सपनों को बेच रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। तो मेरी तो ऐसी मान्यता है। तो आप अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो जमीन नहीं बेचें। तो जमीन बेचने की जो बात हो रही है उसमें हम देखते हैं कि हमारे लोग अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे कम होने के कारण बहुत से जो एक एक खसरा और एक एक वर्ग फीट और इसके नापतोल में जमीनें होती हैं, तो बहुत सारे लोगों ने चालाकी से किसी एक नंबर को खरीदा, लेकिन उसने पूरा नंबर या पूरा क्षेत्र जो इसके दूसरे हिस्से थे उस पर भी कब्जे कर लिए। इस तरह के बहुत से वाकये सामने आते रहते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ये भी आते हैं कि मुझे पेंशन दिलवाने के बहाने अंगूठा करवा लिया गया। आजकल जैसे कि 2014 से आप लोग देख रहे हो कि प्रतिदिन इन बाजारों में ई मित्रों पर डिजिटल इंडिया का इस सरकारों ने जो व्यवस्था कर रखी है, उसके तहत हमारे सारे लोग इन बाजारों में ही भटकते फिरते हैं, थैलियां लेके। इनको कागजों में क्या करना है वो भी जानकारी नहीं होती है। ये सारे जो कारण हैं, ये कारण पढ़ाई लिखाई नहीं होने के कारण है। इस वजह से ये लोग परेशान होते हैं। तो आज की जो युवा पीढ़ी है जो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही है और ये जो ग्रुप बना रहे हैं, राइडिंग कर रहे हैं और अपने मौज शौक पूरे कर रहे हैं, ये लोग, क्या आपको लगता है कि आगे पढ़ाई कर पाएंगे, ये क्या जानकारी ले पाएंगे? ये लोग बहुत जल्द मजदूरों की बनने की कतार में खड़े हुए हैं और उनका आने वाला जो भविष्य है वो बिल्कुल खराब है। जैसे कि आप लोग अहमदाबाद, गुजरात कहीं भी अगर काम करने भी जाते हो तो अधिकांश मामलों में आप लोग देखते हो कि ठेकेदार लंबे समय तक आपको काम करवाता है और इसके बाद आपका पेमेंट पूरा नहीं देता है। बहुत सारे जगहों पर आपके देखा हो मामले सामने आते हैं कि आपको किसी जगह महीने 2 महीने काम करवाया और आपका पूरा पगार लेके ही सेठ भाग गया। ऐसे बहुत सारे वाक्य आते हैं। अगर आप जानकार होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो आप तत्काल वहां पुलिस प्रशासन से मदद लेंगे या किसी न किसी अधिकारी से बात कर पाएंगे, किसी सेठ से बात कर पाएंगे और मजदूरों के बहुत सारे कानून बने हुए हैं, इसमें बात कर पाएंगे। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं ही नहीं। आप 8वीं और 9वीं में जाके बिल्कुल मजदूरों की कतार में जाके मजदूरी करने जब जा रहे हैं, हाँ मजबूरी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की मजबूरी है घर वालों को पढ़ाई लिखाई नहीं कराने की, लेकिन आज के समय में ये बहुत परिस्थितियां कम रही है क्योंकि जो व्यक्ति
2.5 से 3 लाख की बाइक लेके ले सकता है, वो व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस चीजों से हम हमारे युवाओं को सोचना होगा, आगे आना होगा। अगर आप लोग आगे नहीं आते हो तो आने वाले भविष्य में आपके नाम की जो योजना है उसका लाभ बहुत सारे अन्य लोग ले जाएंगे और आपको गुलामी की और जाना ही है हर हाल में। इसलिए मैं आज ये वीडियो के माध्यम से जो युवा साथी हैं इनको एक मार्गदर्शन कहें या सुझाव कहें देना चाहता हूं कि आप लोग अभी भी सुधर जाइए, वरना आने वाला जो समय है आपके लिए बहुत भयानक आने वाला है। और जैसा कि इतिहास काल में आज एक देखा गया कि हमारे लोग मानगढ़ जो हत्याकांड हुआ, नरसंहार हुआ, उस नरसंहार में कहीं न कहीं भक्ति के माध्यम से और गोविंद गुरु महाराज के माध्यम से लोग एकत्रित हुए, कहीं न कहीं एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। तो सामंतवादी लोगों ने और तथाकथित यहाँ जो सामंतवाद के पीछे भी जो एक पीछे खाने काम करने वाली जो लोग हैं, इन्होंने इनको भड़का के ये जो आदिवासियों की एकता का जो काम हो रहा था उसको तोड़ने का प्रयत्न किया। जब आजादी के समय में शिक्षा की ओर हमारा व्यक्ति जाने का प्रयास किया तो रास्तापाल में जो सेंगाबाई और नानाबाई खाट के साथ में जो हत्याकांड हुआ, कालीबाई कलासुआ वाला जो हत्याकांड हुआ, ये आप देख ही सकते हैं। ये जो चीजें हुई हैं वो कहीं न कहीं हमारी एकता को, हमारी शिक्षा को और हम लोगों को पीछे रखने के लिए हुई है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो युवा है खासकर वो अपने अपने एरिया में, अपने अपने परिवार में, अपने अपने गांव में इस बात को बाकायदा वो करेंगे। मौत शौक जीवन में अगर आप सफल हो जाओगे तो बहुत होंगे। आपको तरह तरह के दिमाग में असंतुलित करने वाले लोग आपको भिड़ाने का भी प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं 2015 से यहाँ आदिवासी परिवार के माध्यम से जो जन जागरण चल रहा है, आज तक उस जन जागरण में एक भी कमी नहीं रही है और आदिवासी समुदाय को पिछले 10 सालों से सुरक्षित इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास आदिवासी परिवार के माध्यम से हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं आप सब युवा जो हैं वो आदिवासी परिवार की विचारधारा और व्यवस्था से जुड़कर अपने समाज, अपने क्षेत्र और अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम करेंगे और अपने अपने एरिया में अपने जो युवा साथी हैं इनको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है, हर युवा बुरा नहीं होता है। विरोध करना पड़ता है तो विरोध भी करिए, लेकिन उन्हें सर्वप्रथम समझाना है। हमें जब तक हम इन लोगों को समझाएंगे नहीं, क्योंकि ये अवस्था ही ऐसी है जिस अवस्था में व्यक्ति आगे चलकर ऐसी ही गतिविधियों को अंजाम देता है, तो कहीं न कहीं हमें उस व्यवस्था को बदलने के लिए युवाओं को समझाना है और उसे समझाने का प्रयास करना है। तो मैं समझता हूँ ये लोग अच्छे से हमारी बातों को समझेंगे, हमारी व्यवस्था को समझेंगे, हमारे इतिहास को जानेंगे, तो अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए आगे बहुत अच्छा काम करेंगे और इन बेमतलब की जो राइडिंग है, ग्रुपबाजी है, उससे दूर होकर हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं आशा और उम्मीद करता हूं, मेरे वीडियो में बहुत सारे साथी देख भी रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से लोग एक शिक्षा लें, शिक्षा ग्रहण करें और इन जो जिस प्रकार की राइडिंग, अनेकों एक्सीडेंट हो रहे हैं, अनेकों युवा कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं, क्या ये सही है? हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है। आज इस क्षेत्र का युवा दारू और नशे और इन बाइक राइडिंग में लूटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये हमारा समाज खंडित हो रहा है। तो आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में युवाओं को समझाइए और युवाओं को हमारे समाज के इतिहास के बारे में बताइए और इस गलत राह पर चलने न चले, इसके लिए उनको प्रेरित करिए। धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय आदिवासी।